व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे भूतों प्रेतों की बात करेगी। हम सब के आसपास जो अनुभूत होता है उसकी आज बात करेगी कि कभी-कभी हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षाओं के समय ही कुछ छात्रों की तबीयत खराब हो जाती है। घर में एकाएक धन या जन की क्षति हो जाती है, माहौल ही बिगड़ जाता है। कभी-कभी प्रतिभा रहते हुए भी अनुपयोगी बने जीवन गुजार देना पड़ता है। रूप, रंग, धन संपत्ति रहते हुए भी शादी विवाह के लिए तरसना पड़ता है। शादी हो भी गई तो टिक नहीं पाती। शादी चल भी रही तो बाल बच्चे नहीं हो रहे। बिहारी के धोए की तरह आपस की रसबैन में हुई दुनल में खेस। 63 थे छाछठ हुए, छाछठ से 36। 63 थे, आमने सामने मिल करके बातें होती थी, प्रेम से बैठ करके अपनी योजनाएं भविष्य की बनती थी। लेकिन एक ने मुंह फुलाया, वो 66 हो गए, और एक ने दूसरे ने भी मुंह फुलाया और 36 का आंकड़ा हो गया, और फिर न्यायालयों में चले जा रहे हैं। पेड़ लगाया सूख गया, लग भी गया तो फल फूल नहीं आ रहे। लगहर गाय बकरी लाए, दूध खूंटा पर आते ही पशु का सटक गया, कम हो गया। पशुओं के बच्चे आने बंद हो गए। घर में रोग दुख पड़ा रहता है, न कोई रौनक न रंगत। बुखार आया, उतर नहीं रहा। एक रोग खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया। एक कर्जा चुकाया नहीं कि दूसरा लेना पड़ा। बैंक से कुछ कर्ज लेकर व्यापार बिजनेस शुरू किया, सब बर्बाद हो गया। कारोबार बगल वाले का चल रहा, वहीं हम मक्खी मार रहे। बाहर ठीक रहे पर घर में आते ही तनाव, माहौल खराब। वाहन शौक से घर में रखे हैं, लेकिन मौकों पर ही टायर पंचर है, तेल खत्म है, ब्रेक ढीला है। शराब और नशा छोड़ना चाहता है व्यक्ति, लेकिन समय होने पर अपने आप अड्डे पर चला जा रहा है, जैसे कोई लिए जा रहा हो। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई इधर उधर घूम रहा है। रात में भयानक सपने आ रहे हैं। नौकरी छूट जा रही है, इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, लेकिन नियुक्ति टक जा रही है। साथी, दोस्त, मित्र, सब कुछ जैसे अपमान, कलह, निराशा और कर्जा में व्यक्ति बार बार जा रहा है। और तब उसका दिमाग कभी कभी देवताओं से हट करके, अपनी ऊर्जा पुरुषार्थ से हट करके वह सोचता है कि कहीं बरम तो नहीं है, भूत तो नहीं है, प्रेत पिशाच मरी नहीं न है, कया कराया नहीं न है, वनसती भवानी अवघड़ मसान तो नहीं न है, बंजारा नौट दैत्रा गणंत स बैठाओ मारुका, ये सब पर ध्यान व्यक्ति का जाने लगता है। शीतला, डीह, डिहवारी, भैरव, पिशाचनी, जिन्न, जिन्नात, शैतान, अपने कुल देवता, खब्बीस, खूनी खब्बीस, नजर, डीठ, टोना, टोटका, कोख, मारल गयल, दुकान, बाग देवल गयल, तमाम चीजों पर उसका दिमाग जाने लगता है। और इन्हीं ऊर्जाओं को हमारे विश्व की सभी संस्कृतियों ने भूत प्रेत पिशाच का नाम दिया, कभी ब्रह्म का नाम दिया, कभी दी देवारी, जितनी बातें हमने बताया उसका नाम दिया। और इन्हीं सबों पर आज व्यास काशी आपसे चर्चा कर रहा है कि वास्तव में इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, और अगर हैं भी तो इनका निदान। हमारे शास्त्रों में पितरों का तथा भूतों प्रेतों की पूजा का निषेध किया गया। भरत जी जब ननिहाल से आते हैं, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई रहती है, तो वो कहते हैं कि जय परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर तेहि की गति मोहि देव विधि चौ जननी मत मोर। वो कहते हैं कि जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं उनकी गति मुझे मिले, अगर माता के मत से मेरा भी मत मिलता हो। वो शपथ लेते हैं एक प्रकार का। गीता में भी बोला गया कि प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्ष रक्षांसि राजसान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेतों की भूतों की जो पूजा करते हैं वो तामसी लोग होते हैं, और जो देवता की पूजा करते हैं वो सात्विक लोग होते हैं, और जो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं वे राजस लोग होते हैं। इस प्रकार से तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 प्रकार के जनों की हमारी गीता में बात की गई। अर्थात भूत प्रेतों की पूजा करने वाले तामसिक जन होते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने पूजा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वंदना किया कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करहु अव सर्व। उन्होंने सबको प्रणाम करके अपनी अमर कृति की रचना किया। और इसके बाद जब इनकी पूजा नहीं होती तो ये खाते क्या है? धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूप धरो नित्यम धावन दस दिशोत्तरम। प्रेत वायु रूप में चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। 10 दिशाएं ऊपर नीचे भी ये भ्रमण करते रहते हैं, वायु रूप में रहते हैं। और इनका कैसे और कहीं पर भी क्या इस प्रकार का उल्लेख आया जैसे भागवत में धुंधुकारी की कथा में है कि वो वायु रूप में घूम रहे हैं? लेकिन गीता में जब 11वें अध्याय के 22वें श्लोक को देखा जाएगा
तुहा रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कह रहे हैं कि रुद्र हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, साध्य जितने भी हैं, विश्व देव हैं, अश्विनौ हैं, मरुत हैं, 49 मरुत हैं, और उष्म पाश्च जो उष्मा को पीने वाले हैं, यही प्रेत हैं। वहां गीता में पितर अर्थ लिख दिया, लेकिन ये प्रेत हैं जो ऊष्मा का पान करते हैं। तो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, सुर हैं, सिद्ध संघ हैं। गंधर्व, यक्ष और ये सब जो थे पहले कभी पैशाचिक वृत्ति में भी रहते थे, और जैसे भद्रकाली थी, वो जड़ भरत के चरित्र में भद्रकाली, जिनका जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते में जो भद्रकाली का रूप है वह नरबलि लेती थी, और जड़ भरत उनके सामने प्रस्तुत किए गए हैं जब नरबलि के रूप में। लेकिन भद्रकाली ने वहां उन सबों का ही नाश कर दिया जो उनको बलि देने के लिए लाए थे। तो इसका मतलब है कि भद्रकाली में अच्छे के प्रति, सत्य के प्रति, त्याग दया मैत्री के प्रति एक प्रेम था और उसका सम्मान था। इसीलिए उन्होंने जड़ भरत को बचा करके बलि करने वालों की हत्या करी थी और उनके रक्त को पिया था। क्योंकि वहां पर एक उल्लेख आता है कि असृगा सवमत्युष्णम सह गणेन निपीयति। जो भद्रकाली है जड़ भरत चरित्र में, भागवत में आप जाएंगे तो वह उष्ण रक्त को स्वयं पी और अपने पार्षदों को भी पिलाई, और जो बलि करने वाले थे उन्हें को उन्होंने बलि कर दिया। विक्रमादित्य का बेताल रोज एक नर बलि लेता था, और महाराज विक्रमादित्य के आने के बाद जब विक्रमादित्य ने अपना पुरुषार्थ उसको दिखाया तो वह बेताल बहुत ही शांत हो गया और नर बलि के जगह राज्य के संवर्धन संरक्षण में भी लगा। इसी प्रकार से वाताहारेण जीवा में गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। प्रेत जो है धुंधुकारी के समय में कहता है कि मैं वायु पी पी करके रह रहा हूँ। जो शौच से जल लोग बच जाता है वो डाल देते हैं, तो वही बचा हुआ जल प्रेत को मिलता है। सूची मुख प्रेत को कहा जाता है, और सूची मुख का मतलब हुआ कि सुई के समान उसका मुख है, प्यास लगी हुई है और पानी नहीं है। नदी नाले पोखर तालाब भरे हैं लेकिन उनका पानी प्रेत नहीं पी सकता। तो इस प्रकार से जो प्रेत हैं उनकी जो भोजन है, उनका जो रहना है, और इसीलिए जब वो बहुत ही पीड़ित हो जाते हैं तो वो जहां भी रहते हैं वहां के लोगों को परेशान करते हैं, और उनका ही, उनकी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा कराना, खून बहाना, उनको तंग करना, और उन्हीं के ऊपर सवार होकर के वह अनेक प्रकार के कुकर्म कराते हैं, और जिससे मनुष्य जीवन एक प्रकार से निर्बल और असहाय सा हो करके जीने लगता है, अपना जीविका करने लगता है। तो अब प्रेतों के निदान की बात जब सोची जाएगी तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये उत्पन्न ही न हो। इनके लिए हमें नियमित दिनचर्या, अपनी दिनचर्या नियमित करनी होगी, नियमबद्ध होना होगा, नीतिबद्ध होना होगा, और नीति न तजी राजपद पाए। भगवान राम ने सुमंत्र से भरत के लिए संदेश दिया था। जब सुमंत्र उनको जंगल में छोड़ के जाने लगे तो भगवान ने संदेश दिया था कि भरत से ये कहना कि नीति न तजी राजपद जाए। और नीति का मतलब होता है कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वीरति वखानी अक्रोधय सम कामय हरि कथाऊ सर बीज वय फल जथा। जो जैसा है टिट फॉर टाइट सठे साठम समाचरित की जो बातें हैं वो नीति की बातें हैं, वो शास्त्र की बातें नहीं है। नीति से ही राज जो होता है चूंकि अनेक प्रकार के लोगों को समन्वित होकर के चलने की प्रेरणा देता है, इसीलिए उसको राजनीति कहते हैं, जो सबको लेके चले। तो ये जो भूतों प्रेतों के निदान की सबसे सरल विधि थी कि हम नीतिबद्ध होकर के अपनी दिनचर्या करें, अपनी आंवला शक्ति को बढ़ाएं, और जब ऐसा होगा तो हमारे पास कोई भी भूत प्रेत आएगा तो वो जलने लगेगा। इसके बाद कवच की बात आई हमारे रुद्राष्टाध्यायी में भी या वैदिक मंत्रों में कि मर्माणिते वर्मणा छाद्यामि सोमस्त्वाम राजा मृते नानुअस्ताम। अब वहां पर आया कि हम तुम्हारे मार्मिक स्थलों को कवच से ढक दे रहे हैं। अब कवच क्या है? वही अभिमंत्रित रक्षा सूत्र होते थे, यंत्र होती थी, रत्न होते थे, रत्नादि होते थे जो अभिमंत्रित होते थे, वो सब भी पहन करके व्यक्ति अपने शरीर को भूतों प्रेतों और नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा लेता था। यंत्र के साथ
जो दिनचर्या थी हमारी, स्वच्छता था, सादगी था, सत्य के प्रति निष्ठा थी, त्याग, व्याय, मैत्री, सत्य, अहिंसा, करुणा, बंधुत्व का जो भाव था, भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति जो दया था, गुरु और ब्राह्मणों में जो सेवकाई की भावना थी, विद्या, विनय, विवेक, ये सब चीज़ें हमें ऊर्जा देती थी और हम गायत्री का जप था, ये सब चीज़ों से व्यक्ति एक प्रकार का ऊर्जा पाता था और भूतों प्रेतों के अपने ऊपर वास से बच जाता था। अब हरिहर ब्रह्म जो हैं, ये वराह पुराण में एक कवच दुर्गा सप्तशती का लिखे हैं और दुर्गा सप्तशती के उस कवच को जो 3 बार दिन भर में पाठ करता था, उसके लिए ये कहा कि सहजा, कुलजा, माला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्ष, चरा, घोरा, डाकिन्यश्च, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाचा से यक्ष, गंधर्व, राक्षसा, ब्राह्म, राक्षस, वेताला, कूष्मांडा, भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कोचि हृदय संचिते। कवच है, यह उन भूतों, प्रेतों, यक्ष, गंधर्व, राक्षसों को नाश कर देता है। तो नाश कर देता है तो क्या आत्मा मरती है? नाश करने का मतलब हो गया है कि जो कवचधारी व्यक्ति है, उसके सामने अगर भूत प्रेत पिशाच आएंगे तो वो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णामुपभुञ्जते किं ब्रह्मैमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितम्। वो बार-बार कह रहा है कि मैं जो पूर्व पाप से संचित होकर के व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से इस योनि से मुक्त हो जाऊं। कुकर्म की वजह से धुंधुकारी महान बहु हुआ था, महान प्रेतो कुकर्म था, कुकर्म की वजह से वो प्रेत हुआ था। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि भूतों प्रेतों को हम किस प्रकार से कवच धारण कर लें अगर दुर्गा सप्तशती का, तब भी हम उससे बचते हैं। और हनुमान जी कलयुग में एक बात लाइन उनके लिए कही जाती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर हम हनुमान जी का जप करते रहते हैं, अपने मन में उनको ध्यान करते रहते हैं, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह ऐसे व्यक्ति को छूती तक नहीं है, निकट नहीं आती हैं, लेकिन उनका नाश नहीं होता, वो घूमती रहती हैं। जो नहीं है किसी प्रकार से असजग है बेचारा, सतर्क नहीं है, उसके ऊपर वो जा सकती हैं, किसी भी तरह से तेल फूल लगा करके घूम रहा है कहीं ऐसी जगहों पर, तो वहां पर वो प्रेत प्रसाद जो है उसके ऊपर आ सकते हैं। भगवान शिव जी की जब रुद्राष्टक की प्रार्थना उत्तरकांड में रामचरितमानस में कही गई, तो वहां एक लाइन आई कि करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शिव जो हैं, कराल कहा जाता है प्रेतों को, जो बड़े ही एक प्रकार से उग्र होते हैं, भयंकर होते हैं। ऐसे जो कराल रूपधारी प्रेत हैं, पिशाच हैं, उनको भगवान शिव महाकाल हैं उनके लिए। लेकिन वहीं पर एक लाइन बोल दिया कि कृपालम, वो उनके ऊपर कृपा भी करते हैं क्योंकि उनके गण हैं। तो भगवान शिव का नाम लेने से भी जो प्रेत भूत हैं वे शांत रहते हैं। लेकिन भागवत में जो महात्म्य में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक अगर कोई देखेगा, तो उसमें एक बात आती है कि न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। अगर कोई भक्तियुक्त चित्त वाला, विपश्चित जिसको कहते हैं, ज्ञानी भी हो, सबको लेकर चलने वाला हो, पशु पंछियों सबके प्रति ममता रखने वाला हो, विश्व के उन्नयन में लगा हुआ हो, सबको जोड़ के चलता हो, ऐसा जो भक्तियुक्त चित्त वाला अगर कहीं कोई व्यक्ति कहीं से गुजर रहा है, तो न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा, असुर भी है, राक्षस है, प्रेत है, पिशाच है, बुरी ऊर्जा वाला है, लोगों को तंग करने वाली ऊर्जा है। तो भक्तियुक्त मनस्का नाम, अगर भक्तियुक्त से चित्त वाला अगर कोई व्यक्ति उधर से गुजर जा रहा है, स्पर्शने न प्रभुर भवेत्, वह स्पर्श मात्र कर जाने से ही वह उनकी मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ नारायण बलि की बात आती है। नारायण बलि में पंच कलश स्थापित होते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम 4 जो हैं कलश के बीच में प्रेत कलश की स्थापना होती है। और उसका हम अष्टसखी पूजन के बाद उन कलश में प्रेतों की स्थापना और उसके बाद त्रिपिंड पूजन विधि से भी 16 जो उसमें 16 जो पिंड होते हैं, उसमें 10वां पिंड पितर प्रेत का होता है। और इस प्रकार से नारायण बलि भी अकाल मृत्यु के आ जाने पर उसका कर करके लोग उसको प्रेतत्व से विमुक्ति दिलाने का शास्त्रीय विधान है, जिससे वो लोग मुक्त करते हैं। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है और इस मंत्र का भागवत का तो सार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र जो कहा जाता है। तो
अगर इसका भी जप कोई व्यक्ति अपने हृदय में करता रहता है, तो वह जहाँ भी जाता है, वहाँ अगर किसी वृक्ष के नीचे पानी भी पी लिया, कहीं बैठ भी गया, कहीं आश्रय भी ले लिया, तो वहाँ किसी भी प्रकार का प्रेत भूत रहता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब प्रेत तो अगर बन बन गया तो उसकी मुक्ति के अनेक प्रकार के शास्त्रीय विधान हमारे यहाँ कहा गया है। और अगर कोई इस प्रकार की व्यवस्था से न तो उसको मंत्र का मौ तक नहीं पता है, अशिक्षित है, अनभिज्ञ है, तो उसके लिए कहा कि प्रेतों को लवंग है, कपूर है, बूंदी का लड्डू है, तिल और गुड़ का लड्डू है, जो पिशाच टाइप हैं, बहुत गंदे विचार के प्रेत हैं, हमेशा तंग करते हैं दूसरों को, उनको तिल और गुड़ का लड्डू बना करके 5 ठो और कपूर के साथ उसको ऐंठ के किसी जो है पीपल के वृक्ष पर, बरगद के पेड़ पर या बेहया वगैरह का कोई जो है झाड़ी झंखाड़ हो या पुराना बांस हो, कुआं हो, ऐसे जगहों पर उनको पीछे मुंह करके फेंक देते हैं और पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं और फिर उनको अपने शरीर से हटाने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार से भी ऐसा प्रयोग सिद्ध देखा गया कि भूत प्रेत फिर वहां से हट जाते हैं। इसी प्रकार से चावल है, पीली सरसों है, ये सब चीजें अभिमंत्रित करके या अपने 5 बार वैंच करके वो इन सब जगहों पर जहाँ पुराने घर हैं वो हैं, उन जगहों पर लोग फेंक दिया करते थे। लेकिन यह एक प्रकार का ऐसा टोना टोटका है जो बहुत ही गोपनीयता से हो और इसमें किसी भी प्रकार का टोक टाक ना हो, क्योंकि यह व्यक्ति के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर वो जाके कहीं किसी प्रकार के इस प्रकार का टोना टोटका कर रहा है, अगर कोई देख जाए तो उसमें कुछ लोग ना डर जाते हैं। भय बड़ी विचित्र होती है और भय से व्यक्ति बचने के लिए वह उसके ऊपर अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप भी लगा सकता है। अंधविश्वास की जनित चीजें हैं, लेकिन ऐसा भी कभी-कभी कह करके कुछ लोगों का निदान शास्त्रीय रूप से हुआ। और अंधविश्वासों में आस्था रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो प्रजा के भीतर बहुत ही विनाशक धारणाओं को आरोपित कर देते हैं। और जब विनाशक धारणाएं आरोपित हो जाती हैं तो उनका कुछ लोग संवर्धन करते हैं और उन्हें दृढ़ता भी प्रदान करते हैं और इस प्रकार से अज्ञानी समाज को शास्त्र से रहित एक ऐसी दिशा में ढकेल देते हैं कि जो बड़े आसानी से गुमराह हो जाते हैं और राष्ट्र के लिए खतरा बनने लगते हैं। इसलिए अगर कभी भूतों प्रेतों से संबंधित किसी भी प्रकार की संभावनाएं बने जिसका हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, वो अपनी अनुभूति किसी न किसी रूप से देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा विधान यही है कि ब्राह्मण जो है वो संध्या वंदन करने वाला है, वह पुरोहित होता था, संध्या वंदन त्रिकाल करता था, तो वो ये केच भूता प्रेता पिशाचा गंधर्वा राक्षसा किन्नरा तिर्यक्योनिम गता च यत्र तत्र विचरन्ति तान् सर्वान् कृते भगवान सविता देव सूर्य भगवान सन्निधौ इदम अभिमंत्रित जलांजलिम अहम समर्पयामि करता था और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता था। और उसके तपोबल से, उसके पुण्य अर्पण से जो भूत प्रेत या पिशाच होते थे, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती थी और नगर के लोगों के लिए होती थी, वो नगर का पुरोहित होता था और वह भी उन ऊर्जाओं को समन करता था। इसी प्रकार से पहले संस्कृत में ये सब भाषाएं थीं, अब हमारी सामान्य जनता हिंदी चल रही है और हिंदी ऐसा नहीं है, पहले पाली बोली जाती थी, संस्कृत थी भाषाएं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसकी आज तक कोई लिपि ही नहीं बनी। कभी वो शारदा में लिखी गई, कभी खरोष्टी में लिखी गई, कभी ब्राह्मी में लिखी गई, कुटिल में लिखी गई, देवनागरी में लिखी जा रही है, अंग्रेजी में भी संस्कृत लिखी जाती है। तो हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है, लेकिन उसकी कोई लिपि आज तक निर्धारित नहीं थी कि वो किस लिपि में कभी थी। तो संस्कृत जो है के अलावा हम अपनी जो भाषा है वो हिंदी में भी गड़े हों, गड़ाए हों, किए हों, कराए गए हों, हाल से, रोजगार से, भूमि से, वाहन से, दुकान से, प्रतिष्ठान से, रास्ता से, पैना से, गांव से, गिराव से, टोला से, मोहल्ला से, विश्वविद्यालय से, प्रतिष्ठान से, दुकान से, मंदिर से, जो भी भगवान सविता देव सूर्य हमसे कुछ संबंध रखता हो, हमसे कुछ जल की आशा करता हो, हे भगवान सविता देव सूर्य उसके पास यह पवित्र जल पहुंचा करके उस आत्मा का उद्धार करिए, वो आगे बढ़े और पीछे हमारी बढ़ोतरी का कारण बने। सच में प्रार्थनाएं बहुत हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं बच्चों के स्कूलों में कराने की हमारी भारतीय परंपरा रही है, लेकिन सबसे अच्छी प्रार्थना तो यही न थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। तो जो अटका है, भूला भटका है, वो कौन है? वही आपके पितर भी हो सकते हैं, वही आपके यहाँ निम्न या तिर्यक योनि में गए हुए भूत प्रेत पिशाच भी हो सकते हैं। और इनकी संख्या पहले तो बढ़े ना,
बच्चे दुर्घटनाओं में ना जाएं, सतर्कता से रहें और लापरवाहियों से किसी ऐसे स्थानों पर ना जाएं, अनियमित दिनचर्या में न रहें और अपने को गायत्री वगैरह प्राणायाम योग आदि से अपने आंवला शक्ति को ऊर्जा शक्ति को बढ़ाए रहें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके शरीर पर जो जैसे कि घास फूस होती है ना बिना बोए खेतों में जम जाती हैं, उसी प्रकार से कुछ लोगों के शरीर पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। इसीलिए अभिभावक बंधु तथा संपूर्ण समाज का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को एक सुंदर माहौल दें, एक अच्छी दिशा दें, उनको नियमित दिनचर्या में जीने की कला सिखाएं और उनको ये बताएं कि ये एक ढोंग नहीं है नियमित दिनचर्या। अगर हम अच्छी दिनचर्या से रहेंगे, अच्छे खान-पान व्यवहार से रहेंगे, तो निश्चित ही है कि हम एक अच्छी आंवला ऊर्जा के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं प्रेतों के ऊपर आपकी श्रद्धा और विश्वास को नकारात्मक ऊर्जाएँ हमारे आस-पास पनपे ना, अगर पनप भी गई हैं तो उनका शमन हो और माता दुर्गा, भगवान शिव, हनुमान जी तथा अनेक प्रकार के जो भैरव हैं या भद्रकाली हैं या जो देवी-देवता पहले विध्वंसक थे, नरबलि लेते थे, आज वो सहृदय होकर के हमें सहायता और सहयोग कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद आप सबके साथ लगे। आप अपने समाज को सुंदर बनावें, वह किसी भी प्रकार से ढोंग में ना जाने पावे, अंधविश्वास में ना जाने पावे और शास्त्रीय विधियों से अपनी दिनचर्या को मजबूत करे। भगवान बाबा विश्वनाथ जी का और माता भगवती विंध्याचली का आपको आशीर्वाद लगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।